सब स्टोरीज। अच्छी और बुरी आदतें। नंदनपुर गांव में राजू और दीपू दो दोस्त रहते थे। राजू बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता की हर आज्ञा को मानता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक बुरी आदत थी। उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। दूसरी ओर दीपू एक आवारा किस्म का लड़का था। उसमें सारी बुराइयां थीं, लेकिन लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत बढ़िया था। एक दिन की बात है कि अरे दीपू, आज सुबह पार्क में तेरे मास्टर साहब मिले थे। उन्होंने बताया कि तू 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन तू तो रोज घर से स्कूल के लिए निकल जाता है। अगर तू स्कूल नहीं पहुंचता तो जाता कहाँ है? मैं तो डेली स्कूल जाता हूँ पिताजी। अब शर्मा सर को दिखता नहीं तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? उनको बोलो चश्मा लगाकर आएं। अच्छा, तो अब मास्टर साहब ही झूठ बोलने लगे। बस तू ही एक सच बोल रहा है, बाकी तो सब झूठे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा पिताजी। मैं सब समझता हूँ बच्चू कि तू कितना शरीफ है। अरे नालायक, कुछ पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर ले, जीवन सुधर जाएगा। अपने दोस्त राजू को देख, कितना अच्छा लड़का है, सब उसकी तारीफ करते हैं। पिताजी, उसका अपना विचार व्यवहार है और मेरा अपना। सभी लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा? दूर हो जा मेरी नज़रों से, नालायक कहीं का। बाप को जवाब देता है, बस यही कसर बाकी थी। दोनों की बहस सुनकर रचना किचन से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ जी? क्यों सवेरे सवेरे दीपू को डांट रहे हो? आखिर क्या हुआ, कुछ बताओ। पूछो अपने बेटे से, कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। पूछो क्यों नहीं गया स्कूल। बता अपनी माँ को, अब मुंह में दही क्यों जमा ली है? दीपू, ये सच है क्या? बता बेटा। अरे माँ, वो रामधन चाचा को 2 दिन के लिए कोर्ट कचहरी का कुछ काम था, इसीलिए मैं उनकी दुकान पर बैठ गया। बस 2 दिन स्कूल ना जाने से क्या हो गया, बताओ। अरे बेटा, तू कब समझेगा? पहले अपना काम करना चाहिए, फिर अगर टाइम बचे तो दूसरों के काम में हाथ बटाना चाहिए। और अभी तेरा स्कूल जाना जरूरी है। पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, तू ही बता। अरे इस गधे को क्या समझाना, इसी का दोस्त राजू है। मजाल है कि कोई उसको काम छोड़कर अपना काम करने को कहे। उसी समय ऐसा जवाब देगा कि फिर कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे दोबारा टोकने की। बड़ा समाज सुधारक बनने चला है, नालायक कहीं का। तभी राजू वहां आता है और कहता है, दीपू, आज स्कूल चलोगे या आज भी छुट्टी करने का इरादा है, बता दो। राजू, अगर ये 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था तो फिर हमें बताया क्यों नहीं? वो क्या है ना आंटी कि मुझे पढ़ाई से फुर्सत मिलती नहीं और मैं दूसरों के काम में दखल देता नहीं। अगर दीपू नहीं पढ़ेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने बच्चों का ध्यान खुद रखना चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी आपके घर के मामले में मैं क्यों बोलूँ? बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इसके दोस्त हो और दोस्त होने के नाते तुम्हें हमें बताना चाहिए था। आंटी, मुझे अभी स्कूल के लिए देर हो रही है। दीपू चलेगा तो चल, वरना मैं जा रहा हूँ। 10 मिनट रुक जा, थोड़ा नहा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। भाई देख, मैं अपना सब काम समय पर करता हूँ। मैं तुम्हारी वजह से स्कूल में लेट नहीं हो सकता। मैं चलता हूँ, तू पीछे से आ जाना। राजू वहाँ से चला जाता है। वो दीपू के लिए वेट नहीं करता। थोड़ी देर बाद जब दीपू स्कूल के लिए निकलता है, रास्ते में राजू की माँ संध्या मिल जाती है। दीपू बेटा, तू अभी स्कूल जा रहा है? हाँ आंटी, थोड़ी देर हो गई। अगर 5 मिनट रुक जाएगा तो राजू का लंच लेते जाना। वो क्या है कि आज धूप ज्यादा है और गर्मी में 2 किलोमीटर चलने का मन नहीं कर रहा। तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, आप मुझे लंच दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। दीपू राजू का लंच लेकर स्कूल पहुंचा। स्कूल लेट आने के लिए मास्टर साहब ने उसे 2 छड़ी मारी और क्लास के बाहर 1 पीरियड के लिए मुर्गा बना दिया। लंच टाइम में राजू और दीपू दोनों मिलकर लंच करते हैं। इसी तरह से दोनों दोस्तों की जिंदगी चलती रहती है। मैट्रिक की परीक्षा में राजू अव्वल नंबर से पास होता है, लेकिन दीपू जैसे तैसे ग्रेस मार्क्स से पास होता है। राजू के पिताजी सुरेंद्र सिंह उसके टॉप करने के अवसर पर एक पार्टी का आयोजन करते हैं। आइए आइए सुंदरलाल जी, आइए, मेरा बेटा पूरे जिले में टॉप आया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मीडिया वाले आए थे, राजू का इंटरव्यू लेकर गए हैं। जी सुरेंद्र जी, बेटा हो तो ऐसा, आपके साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। राजू है कहाँ? राजू बेटा इधर आओ मेरे पास। बधाई हो, शाबाश बेटा। अंकल, आप पिताजी से बात कीजिए, अभी टीवी चैनल वाले आने वाले हैं, मुझे फुर्सत नहीं है। बात यह है कि कल से रिजल्ट आने के बाद बेचारे को चैन नहीं है।
दोस्त, मास्टर जी, प्रिंसिपल, मुखिया, गांव वाले, अखबार और चैनल वाले सभी की बधाइयां लेते लेते परेशान हो गया है बेचारा। हाँ सुरेंद्र जी, लगातार सभी से मिलते रहने से थक गया है। तभी गांव के मुखिया जी वहां आते हैं। बधाई हो सुरेंद्र भाई, लड़का कहाँ है? हमारे गांव का नाम रोशन करने वाले राजू को बुलाइए जरा। राजू, ओ राजू, इधर आ, मुखिया जी बुला रहे हैं। नमस्ते मुखिया अंकल। शाबाश बेटा, इसी तरह माँ बाप और पूरे गांव का नाम रोशन करो। आज मैं ऐलान करता हूँ कि राजू पढ़ने के लिए देश विदेश जहाँ भी जाना चाहता है, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। पार्टी में आए सारे लोग राजू और मुखिया जी की जय जयकार करने लगते हैं। जिले से 12वीं भी टॉप करने के बाद राजू दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लेता है। उसके बाद डॉक्टरी की पढ़ाई करने इंग्लैंड चला जाता है। इधर सुंदरलाल के घर पर देखो, सुरेंद्र सिंह का बेटा राजू अपनी मेहनत और लगन से आज देश की राजधानी दिल्ली और वहां से विलायत पहुंच गया, और हमारा बेटा जो दिन रात आवाराओं की तरह घूमता रहता है। क्या करे, सब किस्मत की बात है। अच्छा, सब किस्मत का दोष है। वैसे तुम्हारा लाल तो बड़ा होनहार है। राजू के हाथ में हमेशा किताब ही देखी है मैंने, और हमारे सपूत के हाथ में कभी ताश, कभी सुरती, कभी बीड़ी और मुंह में गुटखा और पान। आपको उसमें खाली बुराइयां ही नजर आती है। सभी की मदद करता है वो नहीं दिखता। लाख बुराई है मेरे बेटे में, लेकिन उसका सरल व्यवहार लाखों में एक है। हाँ, तुम्हारा बेटा तो संत है। देखो जाओ, कहीं बैठकर ज्ञान दे रहा होगा। एक दिन गांव के प्राइमरी स्कूल में आग लग जाती है। कुछ बच्चे स्कूल के अंदर ही फंस जाते हैं। स्कूल से उठती आग की लपटों को देखकर बाजार में हाहाकार मच जाता है। दीपू वहां से दौड़ते हुए स्कूल पहुंचता है। दीपू, अंदर कोई नहीं जा सकता, आग बहुत भयंकर है। सभी बच्चे निकल गए ना? नहीं, कुछ बच्चे छत पर फंसे हैं। दमकल जिला मुख्यालय से चल चुका है, 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। तब तक आग ऊपर नहीं पहुंचेगी। वैसे भी जिनके बच्चे फंसे हैं वो तो गेट से तमाशा देख रहे हैं। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? अरे अगर दमकल को आने में देर हो गई तो मुझे अंदर जाना ही होगा। दीपू गार्ड को साइड में हटाते हुए स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है। सीढ़ी पर आग लगी हुई होती है। वो किसी तरह स्कूल के पीछे के पेड़ पर चढ़कर स्कूल की छत पर पहुंच जाता है और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान वो बुरी तरह जल जाता है। उसे पास के शहर के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तुम्हें क्या जरूरत थी आग में कूदने की? ऐसे ही निठल्ले बैठे हो, ये दुख कम था कि एक और परेशानी मोल ले ली। वो पिताजी, कुछ बच्चे स्कूल की छत पर फंसे थे, उन्हें बचाना जरूरी था। अच्छा, तू ही एक बहादुर जवान था क्या वहाँ? स्कूल के लोग तो छुट्टी पर थे, है ना? उन बच्चों के माँ बाप तो थे ही नहीं, बेचारे अनाथ जो थे। क्यों? अरे सारी बात अभी ही कर लेंगे क्या? वैसे ही अभी दीपू घायल है, ऊपर से आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। तभी मुखिया जी सुरेंद्र सिंह के साथ वहां पहुंच जाते हैं। शाबाश बेटा, आज तुमने घायल होकर ना जाने कितने घरों में मातम मनने से रोक लिया। बाहर उन सभी बच्चों के माता पिता तुम्हारी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा, तुम्हारा दोस्त कल लंदन से बड़ा डॉक्टर बनकर गांव आ रहा है। वाह, बधाई हो सुरेंद्र बाबू। चलो, हमारे गांव के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव का पहला डॉक्टर होगा हमारा राजू। अरे मुखिया जी, असली बधाई के पात्र तो आप हैं। अगर आप पैसे न देते तो हम राजू को जिले से बाहर भी नहीं भेज पाते। चलो, अब सांसद जी से बोलकर गांव में ही एक अस्पताल खुलवा देंगे। अपना अस्पताल चलाएगा। क्यों, ठीक है ना? अरे ये तो आपका बड़प्पन है। कितनी बहू बेटियां हमारे गांव में अस्पताल ना होने की वजह से दम तोड़ चुकी हैं। ये आप और हमसे अच्छा भला कौन जान सकता है। और राजू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। काश भगवान राजू जैसा बेटा सबको देता। आज गांव में उत्सव सा माहौल था। राजू के डॉक्टर बनकर आने से सभी बहुत खुश थे। गांव के ही बीच हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ा मंच बनाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल, मुखिया जी, विधायक तथा क्षेत्र के सांसद सभी मंच पर मौजूद थे। तभी एक लाल रंग की बड़ी चमचमाती कार फर्राटा भरते हुए मंच के पास आकर रुकती है। उसमें से सूट पहने, टाई लगाए राजू जेंटलमैन की तरह उतरता है और मंच पर विराजमान हो जाता है। अरे, विदेश जाकर अपना संस्कार भी भूल गया क्या? मंच पर सांसद, विधायक, प्रिंसिपल, मुखिया जी और खुद उसके पिताजी बैठे हैं।
किसी को प्रणाम पाती भी नहीं किया। अरे ये का कहत हो, पब्लिक प्लेस है, जब सबसे एक एक कर मिलेगा तो प्रणाम कर लेगा। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि अपने गांव का सबसे होनहार बेटा विलायत से डॉक्टरी पढ़कर गांव लौटा है। अब हम आशा करते हैं कि राजू अपने गांव में मेडिकल व्यवस्था में सुधार लाएगा। इसके साथ ही विधायक जी और सांसद महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे गांव में अस्पताल के लिए पत्र पारित करवाएं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ा हो उसी स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित हो। राजू शुरू से ही होनहार बच्चा रहा। आज अपने गांव का पहला डॉक्टर बनकर स्कूल और गांव का नाम इसने रोशन कर दिया है। इसी तरह विधायक जी और सांसद महोदय भी राजू की कुशाग्र बुद्धि और उसकी अच्छाइयों का बखान करते हैं। अब राजू मंच पर आता है। आप सभी मेरे लिए आए, इसका शुक्रिया। मैंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब सब क्रिकेट खेल रहे होते थे तो मैं पढ़ रहा होता था। अपनी मेहनत की बदौलत मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जल्द ही मैं राजधानी दिल्ली में एक इंटरनेशनल अस्पताल खोलूंगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? गांव के सभी लोग, मुखिया जी और मैं खुद चाहता हूँ कि गांव में अस्पताल खुले और तुम उसमें सेवा दो। मैंने पढ़ाई अपने लिए की है, पूरे गांव के लिए नहीं। मुझे किसी विधायक और सांसद की मदद भी नहीं चाहिए। हमने विदेश में एक मल्टीनेशनल कंपनी से इस बारे में डील भी कर ली है। अच्छा, किसी से अगर मदद नहीं चाहिए तो फिर मुखिया जी ने जो तुम पर एहसान किया उसका क्या? हम पर मुखिया जी ने कोई एहसान नहीं किया है। वो तो मीडिया के सामने अपने इस लाइमलाइट को लाने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर भी मुखिया जी आप चिंता न करें, आपकी भी पाई पाई का हिसाब लिख रखा है। सूद समेत आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, तो तू सही में बड़ा हो गया है, सभी के एहसान चुका देगा। अपनी माँ संध्या का कैसे एहसान चुकाएगा, जिसने कपड़े सिल सिल कर तेरी पढ़ाई के खर्चे उठाए? सभी की माँ अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ करती है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। आप दोनों के लिए शहर में एक फ्लैट खरीद दूंगा जिसमें आप लोग आराम से रहना। हर महीने खर्च के पैसे भी भेजूंगा। इतने में लंगड़ाते हुए दीपू मंच पर पहुंचकर माइक बंद कर देता है। जा भाई, तेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। और हाँ, अपने माँ और पिताजी की चिंता मत करना, तेरा भाई उसके लिए है। आज पूरा गांव राजू के घमंड के कारण उस पर थू थू कर रहा था। सभी बोल रहे थे कि बेटा हो तो दीपू जैसा, भले ही उसमें लाख बुराइयां हैं, लेकिन वो गांव का बेटा है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भले ही आप में लाख अच्छाइयाँ हो, लेकिन अगर आप में तनिक भी घमंड आ गया तो आपका घमंड उन लाख अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता है। आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, इसीलिए अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा रखें। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।